प्रायोजक हैं शुभम की मार्ट, सबसे अच्छा सबसे सस्ता। RGL राधा मार्केटिंग। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है मेरा वार्ड मेरी बात। सिविल लाइंस वार्ड 47 के सभी नागरिकों का हम स्वागत करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जो है वो ये है कि हम हरिभूमि INH के माध्यम से एक ऐसा मंच वार्ड के लोगों को, आम जनता को प्रदान करना चाहते हैं जो अपनी आम समस्याओं को लोगों तक पहुंचा नहीं पाते, जनप्रतिनिधियों तक, जिम्मेदार लोगों तक, अफसरों तक या फिर प्रशासनिक हलकों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये हमारा एक प्रयास है मेरा वार्ड मेरी बात कार्यक्रम के माध्यम से कि आप लोगों की आवाज़, आप लोगों की मूलभूत समस्याएं जो आम तौर पर नहीं सुनी जाती हैं, उन्हें हम एक मंच प्रदान करें, हरिभूमि INH के माध्यम से जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो आपकी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके, उन पर कार्रवाई हो सके। बिल्कुल। और अक्सर ये देखा भी जाता है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो जो प्रतिनिधि हैं वो वोट मांगने के लिए घर तक पहुंचते हैं और तमाम तरह के वादे करते हैं। अब वो वादे कितने पूरे हुए हैं आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से विकास के कार्य जो वार्ड में किए गए हैं और कौन कौन से काम करने अभी बाकी हैं। INH और हरिभूमि के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, जो आम जनता यहाँ पर मौजूद है वो अपनी बात यहाँ पर रख सकती है, और यही मकसद भी है INH और हरिभूमि का। तो साथियों, आप सभी से यह निवेदन है कि इस कार्यक्रम में खुलकर आप हिस्सा लें और अपनी जो भी समस्याएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, सफाई, ट्रैफिक, लाइट, जितनी भी मूलभूत समस्याएं जिनसे आप रोज़ दो चार होते हैं, जिनसे आप रोज़ जूझते हैं, ऐसी समस्याएं जिन्हें आमतौर पर आप चाहते हैं कि इसका निराकरण त्वरित रूप से हो और प्रशासनिक हलकों में ये त्वरित इसकी शिकायत पर कार्रवाई हो, तो आप सभी को हम एक मंच प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर। और सभी से हम ये अपील भी करेंगे कि हमारे इस मंच के माध्यम से, हमारे इस मंच के माध्यम से तमाम समस्याएं, तमाम जो आपकी प्रॉब्लम है वो रखें। और आपके सामने यहाँ पर 2 जनप्रतिनिधि हमारे साथ में हैं जो आपकी समस्याओं को और आपके वार्ड को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ आपके वार्ड की पार्षद हैं नीलम जगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नीलम जी। और साथ में विपक्ष से हैं हमारे साथ सावित्री जगत जी, आप दोनों का हम बहुत स्वागत करते हैं। और आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर जो आपकी वार्ड की जनता बैठी हुई है, इनकी तरफ से जो भी समस्याएं आए, जो भी बुनियादी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनसे आप धैर्यपूर्वक सुने, साथ में निराकरण की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाएं, ताकि जिस भरोसे के साथ आपको उन्होंने वोट दिया है, आपको उन्होंने चुना है, उस भरोसे को आप कायम रख सकें। तो सबसे पहले नीलम जगत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वार्ड को लेके यहाँ पर जब से आप चयनित हुई हैं, कौन कौन से काम को लेकर जनता ने आपको यहाँ पे चयन किया था, और आप उनकी उम्मीदों पर आप मानती हैं, आपकी नज़र में, कि आप कितना खरा उतरी? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले सभी मेरे सम्मानित वार्डवासियों और उपस्थित सभी आदरणीय जनों को श्री राम भक्त पवन पुत्र हनुमान की हार्दिक जन्म उत्सव की हार्दिक बधाई देती हूँ। और साथ ही जनता और जनप्रतिनिधियों के मध्य सामूहिक संवाद के स्थापित हो सके, इस हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए हरिभूमि और INH की टीम ने बहुत ही सराहनीय काम किया है, और सबको बधाई देती हूँ इस टीम को, और मैं उनकी सराहना करती हूँ। मुझे अपने वार्डवासियों ने मुझे अब चुना है, मैं उनके बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और उन्होंने जो भी मुझे जिस मकसद से चुना है, मैं उनके कार्य को प्रयास कर रही हूँ कि उनके जो उन्होंने मुझे जिस उम्मीद से चुना है, उन उम्मीद पे मैं पूरी खरा उतरने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तक के मैंने पूरे अपने वार्डवासियों के लिए सफाई, पानी, बिजली की अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करने की व्यवस्था कर रही हूँ। नीलम जी, मेरा सवाल ये था कि जिस समस्याओं को लेके, जिन उम्मीदों को लेके वार्ड वासियों ने आपको वोट दिया है जी, क्या ऐसा कोई 2-4 आप काम, आप उल्लेखनीय उपलब्धियां गिना सकती हैं कि आप उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरी हैं? जी हाँ, ऐसे अनेकों कार्य हैं जिन्होंने मैंने अभी तक कर लिया है। अभी तक के तो हमने पूरे 5 साल भी पूर्ण नहीं किए हैं, पर इस कोरोना काल ने हमें 2 साल की हमारी समय बहुत ही ज़्यादा हमारी समय अवधि खराब हो चुकी है, क्योंकि हमारे जो अजीब यानी कि जो कभी ना हो सकी थी, अभी भविष्य में इतिहास में जो इस तरीके की एक बीमारी आ चुकी हमारे सामने में, उस कोरोना से हम लड़ते हुए हम पूरे वार्ड को, पानी की समस्या थी, मुझे उत्कल बस्ती में पानी की समस्या थी, परंतु मैंने उस समस्या को नज़रअंदाज ना करते हुए, अभी तक के पिछले पार्षदों ने पता नहीं क्यों उस समस्या को अनदेखी करते आ रहे थे, पर मैंने उस समस्या को गंभीरतापूर्वक लिया और वहाँ पे अभी तक के पाइपलाइन बिछवाने का कार्य जारी है।
क्योंकि वहाँ के लोगों को पानी का बड़ा दिक्कत हो रहा था, तो वहाँ की समस्या को लेकर मैंने वहाँ पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया है। और जोगी नगर में जो कि भवन बन रहा है, सामुदायिक भवन, वहाँ पे किसी भी तरीके की एक भवन नहीं थी, ना ही कोई व्यवस्था था कि कोई आके बैठे, शादी ब्याह की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पे उन लोगों को, वहाँ के लोगों को व्यवस्था दिलाने के लिए वहाँ पे सामुदायिक भवन बनाया गया है। और यहाँ पे हम लोग जहाँ पे आज अभी अपन बैठे हैं, यहीं पे भी अभी अपन ने एक भवन बना रहे हैं, वो तैयार हो चुका है पूरी तरीके से, बस उसका रिबन काटना बाकी है। आप लोगों की आशीर्वाद से रिबन भी जल्द से जल्द कट जाएगा। और बोर, यहाँ पे राजेंद्र नगर में पानी की बहुत ही तकलीफ हुआ करती थी, यहाँ पे हमने बोर करवाया है। न्यू पंछी नगर में भी बोर करवाया है। और हाँ, श्याम नगर में जो कि पिछले 20 सालों से नए रोड का निर्माण नहीं हो चुका था, वहाँ के लोगों को आवक जावक में इतनी दिक्कत हो रही थी, वहाँ पे अभी सीसी रोड का निर्माण किया गया है। इसी तरीके से अनेकों कार्य मैंने किए हैं। पुलों का भी निर्माण किया गया। कटो तालाब में नाली निर्माण किया गया है। बहन जी रोड, बहन जी किराना जनरल फैंसी स्टोर के सामने में वहाँ से नाली गई हुई है, वहाँ से नाली का निर्माण किया गया है। और कटवा तालाब में ही राजराजेश्वरी मंदिर के पास में एक पुल का निर्माण किया गया है। उसके जस्ट आगे ही जाके नीलकंठेश्वर मंदिर है, वहाँ पे भी एक पुल का निर्माण किया गया है। ये पुल का मैं बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कचरा वहाँ पे बहुत जाम होता था और वहाँ के लोगों को बहुत ही दिक्कत होता था, इसलिए पुल का निर्माण किया गया है। और जो कि नालियाँ बहुत ही जर्जर हो गई थी राजेंद्र नगर की, वहाँ पे न्यू नालियों का मरम्मत और नए तरीके से पूरा बनाया जा रहा है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, मैं आपको चाहे तो पढ़ के भी और बता सकती हूँ। अगला नहीं, आपके तो कार्य के आपके हिसाब से तो आपने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन आपका ये उपलब्धियां आपने कितनी सही तरीके धरातल में उतार पाई, इसका जवाब तो हम जनता से लेंगे। लेकिन फिलहाल सावित्री जी से पूछ लेंगे। सावित्री जी, नीलम जगत जी ने अपनी बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई है, क्या कितनी सहमत हैं आप? थैंक यू सर। सबसे पहले आईएनएच का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हरिभूमि परिवार का, क्योंकि ये मेरे को पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जो वार्ड की समस्या होती है, जो बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, उसको आईएनएच हरिभूमि परिवार उसको इतना अच्छे से निकाल करके उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए ऐसा कार्यक्रम किए हैं। मैं इनकी टीम को और हरिभूमि परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही यहाँ पर बैठे मेरे पूरे वार्ड के जनता को मैं हनुमान जन्मोत्सव का बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि आप सभी ने मुझे, वार्ड के जनता ने मुझे चुना। ठीक है, हार जीत लगे रहता है, लेकिन हारने के बाद भी मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि आपने हारा है। हर दुख में, हर सुख में मेरे को अपने बीच में बुला करके मेरा जनता का आशीर्वाद मुझे आज तक के मिलता रहा है। मैं इस हरिभूमि के आईएनएच के मंच के माध्यम से आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज लगभग 3 साल पूर्व होने जा रहा है, वार्ड का एक भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा दिक्कत का समस्या का समाधान कर रहे मेरे जनता। आप देखेंगे उत्कल नगर आकाशवाणी में जा करके ऐसा गड्ढा खोद करके वो गड्ढा पड़ा हुआ है, उसमें लोग गिर रहे हैं और एक की मौत भी हो गई है। क्योंकि मैं बोलूंगी तो ऐसा रहेगा कि हम सामने में ये बोल रही है, पर जनता यहाँ पे बैठी है, आप जनता से जान सकते हैं कि क्या स्थिति से हमारे वार्ड की जनता, सिविल लाइन वार्ड की जनता गुजर रही है। पानी की समस्या हो गई, यहाँ पे सतबनिया तालाब है, वो तालाब की सफाई की, चूंकि एक वार्ड वासी को जो होता है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं होती, बस सफाई, पानी, राशन कार्ड, निराश्रित, ऐसे बहुत सारी समस्या है जो बिल्कुल भी नहीं होता। अभी कोरोना काल में भी कंटिन्यू 2 साल जो कोरोना स्थिति था, एक लोग बहुत परेशान थे, उनके बीच में जा करके मैं कंटिन्यू जनता के साथ में रही हूँ। और कुछ भी काम होता है तो वो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि ये काम नहीं हो रहा, आप भी हमको करवा के दीजिए। तो जितना हो सकता है मैं अपने तरफ से कराती हूँ, चूंकि वो पार्षद का काम रहता है, क्योंकि टेंडर तो पार्षद के थ्रू पास होना है, तो वो सारी चीजें नहीं हो पाती। लेकिन जहां तक लगता है तो मैं जनता के लिए हमेशा आगे आकर के काम करती हूँ, और जनता बोलेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम बोलने से अच्छा अगर जनता बोलेगी तो वो अपनी पीड़ा को बताएगी, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम दोनों जनप्रतिनिधियों से यही अपील भी करेंगे कि जनता की बात ज्यादा से ज्यादा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग जो इन समस्याओं से रोज 2-4 होते हैं, आप लोग अपनी बात रखें, आपके सामने जनप्रतिनिधि हैं, हम उनसे जवाब लेंगे।
ठीक है, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अम्मा कहाँ, यहीं रहती हैं आप? जी, अपना अपना परिचय नाम देने पहले बताइएगा अपना नाम और बता कहाँ दीजिए। रहते हो? मालती टांडी, आकाश पानी उत्कल नगर। सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती नहीं, हमको कुछ नहीं मिला आज तक के, ना नल मिला है ना कुछ मिला है। इतना बड़ा लॉकडाउन में हम बेसहारा लोग को कुछ नहीं मिला, और ना ही हमको, ना अभी तक के साल भर हो गया हमको वहाँ खोदाई करके दिए हैं, अभी तक पानी भी नहीं मिला है। ना वो खोदाई किए हैं ना वो गड्ढा को अभी तक बंद भी नहीं किए हैं, सब गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, सब ये हो रहे हैं। तो अमृत मिशन का जो नीलम जी अमृत जो बह रहा है, सर अमृत मिशन नहीं है सर। तो सर आप मैं आपको बता दें। बताना चाहूंगी, अमृत मिशन का कार्य नहीं है वहाँ पे। अमृत मिशन ने उस जगह को नहीं चुना था। आकाशवाणी उत्कल बस्ती को अमृत मिशन ने एरिया नहीं है करके मना कर दिया था। तो मैंने नगर निगम से लड़ के कमिश्नर, जोन कमिश्नर, कमिश्नर, आयुक्त सभी लोगों से मिल के मैंने बात करके वहाँ पे कोई कनेक्शन अमृत मिशन ने सलाह नहीं की थी, ना ही देने का प्रस्ताव रखा था, कुछ भी नहीं। मैंने लड़ के कि मेरे वार्ड वासियों को पानी की असुविधा हो रही करके मैंने वहाँ पे पाइपलाइन बिछवाने का प्रस्ताव रखा है। और मैम वार्ड बहुत ही बड़ा है, मेरे यहाँ का उत्कल बस्ती बहुत बड़ा है। गौरी शंकर मंदिर से लेते हुए मोहन मरकाम जी यानी कि कबीर चौक तक के पूरा वार्ड है। तो वहाँ से पाइपलाइन आ रही है और आप लोग जानते हैं स्टेप बाय स्टेप काम होता है। और अभी पाइपलाइन पूरी बिछ चुकी है, 120 घर में कनेक्शन जा चुका है और आधे कनेक्शन बचे हैं। और पूरे पूर्ण कनेक्शन होने के बाद में जब चेकिंग होगा और उसके उपरांत ही सीसी रोड का निर्माण होगा। सीसी रोड का निर्माण पहले नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी घर में पानी ना पहुंचे तो फिर उसके बाद में अपने को क्या होता है कि अगर चेक किया और पानी ना पहुंचा तो फिर से खोदाई करेंगे, कंपन होगा, फिर लीकेज होगी, इन सब बातों का समस्या होता है। इन समस्या ना हो करके मेरे वार्डवासी को ही, वहीं के रहने वालों को ही समस्या ना हो करके ही मैंने यह कार्य किया है। और वो कार्य बस लगभग पूर्ण होने को आ चुका है, इस बस थोड़े से ही काम बचे हैं। सावित्री जी, क्या आप ही मुझे बताइए। ऐसे नहीं होता है कि किसी का अगर ऐसे मौत होता है तो मुझे पोस्टमार्टम ला के रिपोर्ट दिखाइए, मौत तो किसी को भी हो सकता है। और कोरोना काल में जो बोल रही है मेरी दीदी, हमें उनसे क्षमा चाहती हूँ कि उनके तक ना पहुँच सकी होगी, मैं उनके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन पूरी कोरोना काल में 2 साल तक मैं, मेरा पूरा परिवार, हमने किसी भी घर को भूखे सोने का यह नहीं सोचा कि मेरे परिवार के लोग कभी भूखे सोए करके। हमने हर घर में जाके सूखा अनाज, गीला अनाज, मैं वार्डवासी, वार्ड की प्रतिनिधि होने के नाते, और मेरे महापौर एजाज ढेबर जी ने भी मुझे अपने तरफ से राशन दिया था, मैंने भी अपनी पार्षद निधि से राशन लिया और मेरे वार्ड वासियों को मैंने सूखा अनाज और गीला अनाज पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। मैं माफी। मेरा नाम मालादीप है, मैं उत्कल नगर आकाशवाणी की हूँ। कोरोना काल में हमको सावित्री जगत ने टिफिन बंधवाए थे, हर रोज टिफिन आता था और हमने उनका खाए हैं, लेकिन हमारी पार्षद हमें कुछ नहीं दिए, झांकने तक नहीं आते थे, पूछने भी नहीं आते थे कि कैसा चल रहा है। और जो नल पाइप जो खुदाया हुआ है वो अभी तक पटाई नहीं हुआ है, नल देने की कनेक्शन तो दूर की बात है। आपका नाम उसमें बताइए। हम नाम गिरते नाम गिरते आपका क्या है? आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मालादीप है। मैंने बताइए। बताया कि कनेक्शन बीत चुका है, पाइपलाइन बीत चुकी है, 120 घर में कनेक्शन जा चुका है। एक ही जन को ही बोलने का मौका दिया जाएगा क्या? बोलिए सावित्री जी, आप बोलिए। आप एक बात बताइए, अगर गड्ढा खोदा हुआ है, वहाँ पे किसी की जान चले गई है, उसके परिवार से भी यहाँ पर आए हैं, आप जनता से अगर सवाल कर रहे तो जनता से पूछिए ये बात सच है क्या? क्या वहाँ पे किसी की जान गई है? गड्ढे से गिरने से किसी का घुटना छिलाया है? आप जनता से पूछिए। अगर मेरे बात को यकीन नहीं होता, वहाँ पर सब बैठे हुए हैं, बताएंगे आपको। बोलिए। मेरा नाम शेख निसार है, मैं क्या नाम से समियाना पैलेस के मतलब निवासी हूँ। मेरा ये कहना है, जब गड्ढा खुदाई हो गया है तो साल भर आप किसका इंतजार कर रहे थे? मृत्यु होने का इंतजार कर रहे थे क्या, कि किसी की मृत्यु हो तब वो गड्ढा पटे? दूसरी बात, मेरे एरिया में एक रिक्शा चलाने वाला आदमी है जिसकी एक्सीडेंट हो गया है, उसको गाड़ी वाले ने मार दिया, उसका पैर टूट गया। आपने आए, दिलासा दिए, आपने कहे आप इसको ले जाओ, आप इसको लाओ, पारा निवासी वालों को आपने बोले आप इसको ले जाओ, जहाँ पे साइन करना रहेगा मैं कर दूंगी। आप किसका इंतजार कर रहे थे? हमारा कर रहे थे क्या?
मैं समझी तीसरी नहीं आपकी बात। बातों को। मैं आपसे जी, उनसे जी। कहा था कि एटीएम तीसरी कार्ड बात की व्यवस्था के लिए, एटीएम कार्ड की व्यवस्था के लिए दीदी मैं बोली थी कि लेके आना। मैं उनका आज भी रखी, एटीएम कार्ड का नंबर है। उनको क्या है कि उन्होंने खुद ही जो कार्ड मिलता था वो कार्ड को घुमा चुके हैं। मैंने उनका आधार कार्ड लेके एचडीबीआई बैंक से उनका खाता क्रमांक मंगाया है, यानी कि आप तो साइकिल देने की बात किए थे ना। तो साइकिल तो मैं, वो मुझे कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स जब तक नहीं देंगे तो मैं कैसे करूंगी। मैंने उनसे कहा भी था, वहाँ की मितानिन को भी कहा था कि दीदी मेरे को इनका डॉक्यूमेंट्स लाके प्लीज दे देना करके। वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, मेरे भी हाथ बंधे रहते हैं कि मैं जब तक डॉक्यूमेंट जमा ना करूँ तो फिर वो नहीं हो सकता जब है। जनता, अगर आपके हाथ बंधे हैं तो जब जनता आपके करना उम्मीद लेके आ रही है, नहीं, और ऐसा आप बात अगर नहीं। बोलेंगे कि मेरे हाथ बंधे तो जनता किसके करना जाएगी। बात ये नहीं है कि मेरे हाथ बंधे हैं। सोचिए ना, एक मैं रिक्शा यही चलाने बोल वाला रही आदमी है। हूँ कि देखिए अगर उनके पांव टूटे हैं आप यहाँ पे आके बोल सकते हैं, लेकिन मेरे पास आप कभी आएंगे दीदी? आप बताओ, बहुत बार आए मेरे दीदी, पास कभी आए? बहुत बार मेरे आए पास हैं। नहीं। आप झूठ मत बोलिए प्लीज, मंच में आप झूठ मत बोलिए। झूठ नहीं बोल रहे, आप यहाँ मेरे सच और झूठ की लड़ाई हो रही है दीदी। आप मेरे पास झूठ कभी नहीं आए दीदी। झूठ नहीं मैं बोल रहे। उनके लिए तत्पर हूँ, आज भी तैयार हूँ उनके लिए करने के लिए। और सबसे बासमन पहली छुरा की बात, कर रहे हैं। आप आपने- मेरे को अच्छे से पता है, उनके बाद भी मैं अच्छे से जानती हूँ। आप बासमन छुरा की बात कर रहे हैं, जी, जी। है ना? और हाँ, दूसरी मुझे बात पता है। आपने बोले थे और कि मैं वहाँ उनके लिए पर भरपूर प्रयास कर रही हूँ। मैं उनके लिए पूरी तरीके से प्रयास कर रही हूँ कि उनका एटीएम कार्ड उनके घर तक आपसे पहुँचाया आपसे जाए। निवेदन यही होगा कि अभी देखिए पूरे मंच के सामने उन्होंने स्वीकार किया कि अगर आप आती हैं तमाम दस्तावेज के साथ, तो आप एक बार ये प्रयास करके देखिए। अगर नहीं आता तो हमारा मंच आपके लिए फिर भी खुला है। जी बोलिए बोलिए बोलिए। इन्होंने वादा किए थे कि वहाँ पर भवन बनाएंगे, छोटा सा एक भवन बनाएंगे जो वहाँ के पारा निवासी अपना छोटा मोटा कार्य करे। आए, आवेदन दिए, इन्होंने वो बातों को रखा, लेकिन अभी तक उसके आगे की कोई भी बात नहीं हुई। प्रस्ताव दिया हुआ है वहाँ का भवन के लिए दीदी, प्रस्ताव दिया हुआ है वहाँ का प्रस्ताव। तो आपसे निवेदन यही करेंगे कि अगर यहाँ पे एक खुले मंच पे ये बोल रही हैं सबके सामने, तो एक बार आप ये कागजात दस्तावेज जमा करके वो भी प्रयास करके देखिए। अगर नहीं होता, हमारा मंच फिर भी खुला हुआ है तमाम चीज़ों के लिए, और आपके सामने आपकी जनप्रतिनिधि हैं। अगर वो सही स्वीकार कर रही है तो आप भी उनकी जो है अपील को आप स्वीकार करिए। नीलम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सावित्री जी। बिल्कुल, अगर ठीक है अभी तक आपने किसी भी कारण से नहीं किया हो, लेकिन जल्द से जल्द मैं जनता के तरफ से आपसे निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द वहाँ का जितना भी आकाशवाणी का गड्ढा हुआ है, जो हादसा होते जा रहा है, उसको आप जल्दी से जल्दी, इनके तरफ से मैं निवेदन कर रही हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी वो कार्य को किया जाए, और जहाँ जहाँ जो जो काम बचा है वो कार्य को किया जाए। क्योंकि मेरी जनता अगर तकलीफ में आती है यानी मैं तकलीफ में आती हूँ, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आगे के लिए आपसे निवेदन है। जी, आप वार्ड वासियों से मैं यही अपील करूंगा कि जो भी आपकी समस्याएं, जैसे कि आप दोनों ने रखी, तो जो कुछ भी समस्याएं हैं वार्ड से संबंधित, आप खुले दिल से, खुले दिमाग से, आपके जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत कम जनप्रतिनिधि होते हैं जो आलोचनाओं का सामना करने का साहस रखते हैं। अगर वो साहस जुटा रही हैं, आपकी बात सुनने के लिए स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप लोग भी एक साहस जुटाइए और तमाम जो आपकी समस्याएं हैं उनके सामने आप रखिए। आपके सामने एक मंच है। अपना नाम बताइएगा। बाबला होतवानी दे दी ना माइक। मैं मैडम यहाँ सिविल लाइन में वैसे तो आमतौर पे अच्छे से व्यवस्था हो रहती है, साफ सफाई रहती है, जनप्रतिनिधि यहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा समस्याएं बड़ी नहीं रहती, छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं। मैं फिर भी हरिभूमि से एक, विशेषकर हरिभूमि से एक निवेदन करूँगा। यूजर चार्ज के नाम से एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर एक बोझ डाला गया है, सबसे पहले उसे ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा, मैं चाहूँगा कि यहाँ अवैध निर्माण बहुत ज़्यादा होता है। अवैध निर्माण भी ऐसा होता है कि रोड में 10-10 फीट रोक बढ़ा देते हैं। इस पे पार्षद विशेष रूप से ध्यान दें और अधिकारियों के साथ एक बार दौरा करें। जो रोड पे कब्जा होता है कम से कम उसको हटाएं। जी, बस मैं इतना ही कहूँगा, बाकी कोई। जी नीलम जी, मैं आपके बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, और आप जैसे चाहते हैं हम पूरे अधिकारी अपनी टीम को लेके पूरी आएंगे, और जहाँ भी अगर अवैध निवारण हो रहा है उस पर अपन रोकथाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, यूजर चार्ज के बारे में भी कहना चाहूँगी। यूजर चार्ज ने आज से यूजर चार्ज चालू नहीं हुआ है। यूजर चार्ज तो इसके पूर्व चालू हुआ था 2000, जब बीजेपी की सरकार ने थी तब से यूजर चार्ज चालू हुआ है। लेकिन आज यूजर चार्ज की समस्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि एक साथ एक मुश्त लिया जा रहा है, और यह समस्या को हमने सामान्य सभा पे भी उठाया गया है, और हम यह समस्या को हमारे महापौर जी के सामने भी रखे हैं, और वो भी इस समस्या से चाहते हैं कि हमारी जनता को समस्या से मुक्त किया जाए।
जाए, और वो चाहते हैं कि अब एक मुक्त ना लिया जाए और फिर जैसे पहले लिया जाया करता था ये माह टू माह उस तरीके से हर महीने लिया जाएगा, और उसके शायद थोड़ा बहुत कटौती भी करने की सोच रहे हैं। चलिए, उम्मीद करें कि बहुत जल्दी व्यापारियों की एक बड़ी समस्या जो यूजर चार्ज को लेके है, आपको भी पता है कि ये पूरे जो शहर की समस्या है, अगर इस पर विचार किया जा रहा है। और नीलम जी, मैं आपसे यही अपील करूंगा कि आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, चूँकि आपके क्षेत्र में व्यापारी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इस समस्या को ज़्यादा गंभीरता से जो जिम्मेदार लोग हैं उनके सामने उठाएं। जी हाँ, मैं अपने समस्या को समझती हूँ। मेरे यहाँ बहुत सारे पूरे व्यापारी वर्ग के ही लोग हैं, और यूजर चार्ज तो सभी के लिए ही लिया जा रहा है, घरों से भी लिया जा रहा है, ये व्यापारियों से भी लिया जा रहा है। हम इस विषय पे पूरी बात रख रहे हैं, और ज़्यादातर मैं तो आप लोगों को ये पहले भी बोल चुकी हूँ, हमने ये बातों को सामान्य सभा तक के उठा चुके हैं यूजर चार्ज के विषय में। चलिए, कुछ लोगों को मैडम गंदगी की भी समस्या है, पीछे से शिकायत है कि गंदगी को लेके भी परेशानी है, सब साफ सफाई नहीं होती है, कुछ लोग खुद ही नाली जो है वो साफ सफाई करते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर रही हैं? मतलब गंदगी को लेकर भी लोगों की परेशानी है, और वो कह रहे हैं कि वो खुद ही अपने घर के आसपास नाली जो है उसको साफ सफाई करते हैं। अपना नाम? और मेरा नाम गोदावरी नांग है और मैं उत्कल नगर से हूँ। मेरे बस्ती में मतलब इतना समस्या है, एक तो भवन टूटा पड़ा है, वो भवन के पीछे में बोल बोल के हम लोग थक गए, और नाली का जो कचरा निकला था 1 हफ्ते के बाद आज उठा गया है, इतना गंद। और जो पाइप खोदा गया है नल के लिए, वो तो कम से कम अभी 2 साल होने को है, कई लोग गिर चुके हैं। मेरा आदमी आप आई है, वो 2-3 बार गिर चुका है। इतना परेशानी से हम लोग झेल रहे हो गड्ढे की वजह से, इसीलिए। आप लोग शिकायत नहीं करते जाके उनको? बोलते हैं, फोन वोन में बोलते हैं कि कब ये गड्ढा पटेगा, कब ये बच्चे गिर रहे हैं, बूढ़ा गिर रहे हैं, कई महिला लोग तो उनका पैर टूट गया है, हॉस्पिटल जा जा के उन लोग खुद परेशानी है। 2 साल हो गया ना गड्ढा खोद के। जी, जवाब ले लेते हैं। 7 वर्ष से ज़्यादा लेते हैं। ठीक। नीलम जी, एक तो उन्होंने 2 जो मूलभूत समस्याएं रखी हैं। पहली बात तो ये कि जो गड्ढों वाली बात है आपके वार्ड में, ये कम से कम चौथी जो आपकी नागरिक है जो इन गड्ढों की बात कर रही है, तो इस बारे में मुझे लगता है कि आपको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। पाइपलाइन के बारे में ही बोल रहे हैं सर, मैं पूरी तरीके से आप लोगों को और मेरे वार्डवासी को यह बात मैं बोलना चाहती हूँ, सांत्वना देना चाहती हूँ अपने तरीके से, कि पूरी तरीके 70% काम हो चुका है। वहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि 120 से लेके 130 घर तक पाइपलाइन बीच कनेक्शन पहुँच चुका है, बस कुछ ही घर में कनेक्शन देना बाकी है। जैसे ही कनेक्शन का काम खत्म होता है, वहाँ के सारे गड्ढे भर के कॉन्क्रीट हो जाएगा। कब तक ये काम खत्म होगा जरा आप सबके सामने बता दीजिए, ताकि उतना टाइम तक हम लोग भी निश्चिंत हो जाए कि हाँ इस समय तक काम हो जाएगा। कर रही हूँ मैं, पूरी तरीके से प्रयास कर रही हूँ। उसके जिम्मेदार कौन? मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं निगम में रोज जाती हूँ, मैं रोज अपने जोन कमिश्नर को लेके यह बात रखा है, मैंने इंजीनियर को भी रखा है। मंच के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अवैध कार्य जो हो रहा है नशे को लेकर के, उसमें आपका बढ़ावा है, ये जानकारी मुझे वार्ड के लोगों से मिला है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अगर अवैध यहाँ पे गांजा बिक रहा है तो उसमें पार्षद इन्वॉल्व है, दारू बिक रहा है उसमें पार्षद इन्वॉल्व है, यहाँ तक कि अगर बीओसीपी मकान लेना है तो उसमें पैसे की मांग की जा रही है, उसमें पार्षद इन्वॉल्व है। इसके बारे में भी जनता मेरे पास आकर के शिकायत कर रही है, इसमें आपको क्या कहना है? क्योंकि एक व्यक्ति तो स्वयं आकर के बोला कि मैं जब बोले अवैध काम कर रहा था तो मुझे बोला गया कि 15,000 हर महीना दिया जाए, और नहीं तो फिर मुझे दौड़ा करके मेरा पैर तोड़ दिए। तो वो ऐसा समस्या आ रहा है, तो उसका फिर क्या है ये मैं भी जानना चाहूंगी इस मंच के माध्यम से। मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, और हम लोग ये सरासर गलत है कि पार्षद के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और नशे की जो आप वो बात कर रहे हैं, नशे तो मेरे वार्ड में नहीं, पूरी जगह नशे की धूत सवार है, पूरी शहर में नशे लोग कर रहे हैं, ये पूरे शहर की समस्या है। और मैं ये नहीं, मैंने किसी को भी सहयोग नहीं किया है। यहाँ तक कि मेरे वार्ड में जो भी अगर अवैध काम होते हैं, मैं तुरंत जाके वहाँ सिविल लाइन थाना में लिखित में आवेदन दे के आती हूँ। टीआई साहब को मैं जाके लिखित में दे के आती हूँ कि मेरे वार्ड में किसी तरीके के अवैध काम ना हो सके करके। जी। और नशे की बात तो बहुत दूर की बात है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम तितली है, मैं आकाशवाणी उत्कल नगर में रहती हूँ मैम। बीजेपी का 4 साल मीन्स 20 साल तक के शासन रहा है। आकाशवाणी में क्या कार्य हुआ है मैं उनसे जानना चाहती हूँ, विपक्ष की मैडम से।
और वो बोल रहे हैं नशे हो रहे हैं। मैं आकाशवाणी में बचपन मेरा जीवन बीता है, वहाँ बीजेपी की शासन जब से थी तब से नशे का कार्य चल रहा है, वो मुझे आंसर करे। सट्टाबाजी चल रहे हैं वहाँ पे। तो अभी कैसा? अभी तो कांग्रेस के पार्षद है आप। अभी बहन 3 साल हुए हैं, 3 साल सिर्फ हुए हैं कांग्रेस के। अभी तो मैं वो उनका जो 20 साल का कार्यकाल है उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो अभी चीजें ठीक हुई है कि नहीं, अभी और बढ़ गई? हुई है, बहुत बेहतर हुई है मैम आकाशवाणी में। बस पाइपलाइन का काम बस नहीं हो पाया है क्योंकि कोरोना काल में आप जानते हैं गवर्नमेंट काम नहीं हो पा रहा। मैं आईएनएच की टीम से निवेदन करना चाहती हूँ, अगर थोड़ा सा समय देकर के अगर आप चल करके वहाँ का स्थिति अगर अपने आंख से देख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। मेरी बातों में भी ना आइए, आप जा करके देख लीजिए। 20 साल का काम वो परिवार के लोग हैं तो वो तो काम सपोर्ट बोलेंगे, परिवार के लोग। आप दोनों से सावित्री जी 20 साल का काम को 3 साल में आप कंप्लीट करना चाहोगे तो हो पाएगा क्या? उसके लिए तो थोड़ा समय चाहिए आपको ना? आप समय दीजिए। मेरी बात सुनेंगे आप? आपको शासन से नाराजगी भाजपा कांग्रेस से या फिर अपने वार्ड से तकलीफ है? मेरा निवेदन ये है, वार्ड की समस्याएं रखें, भाजपा कांग्रेस की बात ना तो करें। कोई समस्या नहीं है मैम, वार्ड में बहुत अच्छे काम किए हैं, जो भी काम हुए हैं अभी कांग्रेस सरकार चलिए ने बहुत अच्छा काम हुआ। और बाकी जो जनता है उनके मौका दी, वो पीछे एक सज्जन है। मेरा अनुरोध यही रहेगा, किसी राजनीति बातों न करके केवल वार्ड की समस्याएं रखें, किसी भी तरह की समस्याएं। जी मेरा नाम मालादीप है। बार बार एक ही जनता को ना पूछा जाए वो कुछ बोलना और भी चाहते लोगों को आपकी सारी मौका दिया जाए। आपकी सारी महिलाएं नहीं बोल पा रही हैं, दिया जाए, अगर वो बोलना चाह रही है तो सुन लीजिए आप। दीदी तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं दीदी, अब बोलिए, खुल के बोलिए, जो बोलना खुल के वो तो बोलिए। बोल रही हूँ हाँ, खुल के भाई, बोलिए। सुलभ का हाँ। पाइप जो फूट गया है जी 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 उसको आपको समाधान करना बहुत जरूरी है। जी जी हाँ, हमारे जरूर। घर के सामने जो छोटा नाली गया है उसमें फिट कर दिया गया है। अच्छा। उससे क्या कौन सी बीमारी हो सकती है आपको मालूम है ना? हाँ, हाँ, है ना? सही बात। सुलभ की गंदगी घर के सामने से गुजर जाए और हम खाना खाते रहें और वो गंदगी घर तक पहुंचता है, तो हम चाहते हैं कि उसका समाधान आप करें। जी ठीक है, आपके पूरे बातों को मैं ध्यानपूर्वक सुना। मैंने आपकी जो भी पाइपलाइन की समस्या है सुलभ की, मैंने उसे पूरी तरीके से निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगी। आपको आगे से शिकायत का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? वो अपना नाम बताओ। रुपेश खत्री, मैं डाटा राजेंद्र का सिविल लाइन का वासी हूँ। सर जी, मेरे मोहल्ले में पुलिया टूट गई थी, कम 1 महीना पहले वो नाली के लिए पाइपलाइन बिछाया गया था उसके लिए, और पुलिया बनी है परसों, और उसके बावजूद भी अभी वहाँ का मलबा भी कुछ नहीं उठा है। और मैंने हर चीज़ हर किसी को बोल के रखा हुआ है, उसके बावजूद भी नहीं उठ रहा है वहाँ का सामान। बैठिए बताइए। पुलिया बन गया भैया, पर मलमा उड़ जाएगा, कल उड़ जाएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। प्रस्ताव दिया हुआ था, पुलिया ने अमृत मिशन वाले तोड़े, नगर निगम से प्रस्ताव पारित हुआ, तब पुलिया बना, तो थोड़ा सा टाइम लग गया भाई मेरे। तो अब मटेरियल रखा है, मटेरियल भी कल उड़ जाएगा, ठीक है। और कोई? अपना नाम बताइएगा, कहाँ रहते हो? जया बाग हूँ मैं। क्या परेशान? बोलिए। हमारे गली में छोटा सा गली है, वहाँ पे पूरा जाम हो गया है और पूरे जोक उक आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, बच्चे लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। मैम जल्दी से बनवाइए, और नाली को बहुत परेशानी जा रहा है हमारा। कहाँ पे कर दीदी? छोटा सा गली है ना, वहाँ कहाँ पे? कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? आकाशवाणी। अच्छा, वहाँ बड़ा ना है ना, पुल के पास। हाँ, नाली निर्माण करवाना है। नाली निर्माण कराना है मैम, पूरा नाली पूरा टूट चुका है, पूरा वही पूछ रही हूँ, नया नाली का निर्माण कराना है? हाँ करवाना है। ठीक है, ठीक है, नया नाली का निर्माण हो जाएगा। और कोई आपके जनप्रतिनिधियों से जो कुछ सवाल पूछना चाहते हो, या फिर आपके वार्ड की समस्याओं को तो लेकर आश्वासन तो कोई दिए बात जाते करना हैं, चाहते पहले भी तो बोले जाते हैं। अपना नाम बताइएगा, कहाँ रहते हो? बताइएगा। मेरा नाम आशा अरोरा है और मैं बीजेपी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हूँ, और मैं दयानंद नगर कटरो तालाब में ही रहती हूँ, जिसमें मैंने कोविड काल में मैंने बहुत सारे लोगों को सावित्री जगत साथ मिलके राशन बटाए, सूखा राशन का, इनके साथ भी मैंने मिलके राशन बंटवाया था, नीलम जगत जी की लोगों से। पर यह है, पर वहाँ पे नाली इतनी खराब पड़ी हुई है कि जिसमें मतलब आने जाने की सुविधा नहीं है। मैंने पार्षद जी को कई बार मैंने बुलाया भी, देखे भी है। आज मच्छर भिनभिना रहे हैं। आज मतलब ये आबादी वाली बस्ती में होटल नहीं होना चाहिए, वहाँ होटल है, मच्छर काट काट के हम लोग के ऐसी तैसी कर, हम लोग को रहने की इच्छा नहीं हो रही है। अब जाएं तो जाएं कहाँ हम? है
जवाब ले लें आशा जी। चलिए, गंदगी को लेके आशा जी जवाब ले लेते हैं, बैठिए। नीलम जी। मैं वहाँ सफाई के लिए प्रॉपर अपनी टीम को भेजती हूँ सर। अगर कहीं पे छूट रहा है तो मैं आशा जी के लाइन पे विशेष ध्यान दिया करूँगी। तो आशा जी की शिकायत पे विशेष ध्यान दिया करेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं जो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अभी भी कहीं ना कहीं संकोच कर रहे हैं। कुछ हमारी जो बहनें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, जबकि आपको मुझे पता है कि ऐसा कोई वार्ड नहीं जहाँ पे समस्या ना हो। यहाँ पे एक मंच तैयार किया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा मंच इससे पहले किसी ने कोशिश की हो कि ऐसा मंच वार्ड के आम लोगों के एक छोटे गली नुक्कड़ में ऐसा मंच दिया जाए। एक मंच मिला है आप लोगों से, इसलिए मैं बार बार अपील यही करूँगा कि जो भी समस्याएं हैं, आपके जनप्रतिनिधि भी आपके सामने हैं, तीनों माध्यम हमारे पास समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो हम सभी माध्यम से आपकी समस्याएं केवल आपके पार्षद तक नहीं, वहाँ जो निगम में बैठे हैं, वहाँ पे जो प्रशासन में बैठे हैं, उन जिम्मेदार लोगों तक भी पहुँचाएंगे। इसलिए खुलकर मेरी अपील यही है, सभी वार्ड वासियों खुलकर अपनी समस्याएं यहाँ पर रख सकते हैं आप लोग। नीलम जी। और भी आप बिल्कुल अपना बात को अपना नाम बता दीजिए, कहाँ? बिल्कुल। पानी की अगर समस्या है दीदी तो आपने मुझे, रोज आती हूँ मेरे पास किसी न किसी का। अच्छा ठीक है, अगर पाइपलाइन की समस्या है तो मैं मंडे को ही इंजीनियर ला के आपके यहाँ चेक करवा लूंगी। अमृत मिशन की योजना चल रही है दीदी, आपको पता है, आपके घर में भी कनेक्शन पहुंच चुका है, लेकिन जब तक पूरे वार्ड में सब नल कनेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक के कुछ घरों में भी बचा है, पाइपलाइन चालू नहीं हो सकता। कुछ जगह हो चुका है, आपके यहाँ भी हो जाएगा, बस थोड़े समय की और बात है। अमृत मिशन कार्य अपना कर रहा है, कुछ % बच चुका है, बस थोड़ा सा ही बचा है। अमृत मिशन का पाइपलाइन पूरे घरों में पहुंच। चलिए, लेकिन पाइपलाइन, मैडम मेरा एक सवाल है, पाइपलाइन जब तक नहीं बिछेगा तब तक तो लोग पानी नहीं ले पाएंगे, तो टैंकर की भी तो आप व्यवस्था कर सकते हैं। जरूर मैम, अगर जहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है हम वहाँ टैंकर भी भेजते हैं, आज भी भेजे हैं टैंकर हमने बहुत जगह में, जहाँ भी अगर लोग बोलते हैं हम तुरंत टैंकर भेजते हैं मैम। ठीक है, और सुन लीजिए क्या प्रॉब्लम, अपना नाम और कहाँ? मैं श्री राम बतपारी यहीं रहता हूँ, राजेंद्र नगर में। काम तो सिविल लाइन वार्ड में हो रहा है, ये तो कोई दो वाली बात नहीं है, लेकिन कोई भी समस्या लेकर जाते हैं पार्षद महोदय के घर में, यानी 10-12 लोग 15 लोग, तो वहां जाने के बाद में ये मिलता है कि पार्षद महोदय रहती है अंदर में, लेकिन नहीं है करके वापस हो जाते हैं। एक बात बड़ी शिकायत है नीलम जी, बड़ी शिकायत है ये कि आप अपने जनप्रतिनिधियों से के पास शिकायत लेकर जाएंगे, जनप्रतिनिधि अगर इस तरह व्यवहार करेंगे, ये बहुत बड़ी शिकायत है। सुनिए एक मिनट और जैसा कोई भी काम करवाने जाते हैं, मान लीजिए उसके हस्बैंड से काम करवाते हैं, मान लीजिए राशन कार्ड बनाते हैं, ये करवाना, जो भी करवाना बोलते हैं, तो वो राशन कार्ड बोलता है तुम नगर निगम जाओ, तो पार्षद किस लिए बनाए? फार्म वार्म देने के लिए। अभी तक के ऐसा कोई केस आया नहीं है। आज तक मेरा APL कार्ड नहीं बना हुआ है, आज तक। एक बात, दूसरी बात, मेरे गली में जाकर देख लीजिए, आज से 10 साल पहले नल कनेक्शन लिए थे पूरे मोहल्ले वाले नल कनेक्शन के लिए पैसा भी देते हैं, बाद में कंक्रीट होने के लिए। आज तक कंक्रीट नहीं हुआ है, पूरा वैसे के वैसे ही रखा हुआ है। ये देख लीजिए, ज्यादा दूर नहीं है, शांति, ये कृष्णा फैंसी स्टोर के बहुत सारी समस्याएं सज्जन के साथ में इनका निराकरण करेंगे। अब मैं इनकी पूरी समस्याओं को धैर्य पूर्वक सुना है मैंने। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, किसी के पास साथ भी कोई भी आके नहीं बोल सकती कि पार्षद नहीं मिलती है। क्या पता वो आए होंगे और उस वक्त मैंने ना रहा होगा, घर में मैं नहीं थी होंगी, है ना, तो हो सकता है कि मैं उस समय घर में नहीं थी होंगी, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन अगर कह रहे हैं कि उनका APL कार्ड नहीं बना है, तो अब भी इसी वक्त इसी मंच में मेरे को ला के दे दे अपना आधार कार्ड और फोटो में अभी बना के दूंगी। मैं 1 सप्ताह के अंदर उनको बना के देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे आके मिलिए, आप मुझसे आके बात कीजिए। आप गलत बात कर रहे हैं। आपसे निवेदन ये है, जब वो कह रही हैं, आप मुझसे आके मिलिए। पार्षद आपके जनप्रतिनिधि वो हैं, आप उनसे मिलिए। अभी खुले मन से कह रही हैं, खुले मन से वो कह। सर अपना नाम बताइए और कहाँ रहे, खड़े होकर अपना नाम बताइए, कहाँ रहते हैं? मैं क्षमानिधि नायक जोगी नगर में रहता हूँ, और इस मंच में मेरे को बुलाया गया है सम्मानित करने के लिए। मेरे वार्ड की बात तो नहीं कह सकता, मेरी बस्ती की बात कहता हूँ।
जब से नीलम जगत आई है उसका पैर इतना अच्छा है कि हमारा बस्ती में सामुदायिक भवन बना है। हम लोग सामुदायिक भवन के लिए पता नहीं 40 साल से प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, और इनका आने से हमारा सामुदायिक भवन बन रहा है। और मैं पूरे वार्ड के तो जगह जगह जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं नौकरी पेशा वाला आदमी हूँ, लेकिन हमारे बस्ती में अगर कुछ होता है एक फ़ोन करता हूँ तो पार्षद महोदय ये आ जाते हैं, साफ सफाई हो जाता है, हर चीज़ का। क्या खाना बना के लोगों को खिलाएंगे क्या पार्षद? ये दो अलग अलग मानभाव मेरी आपसे आपके बस्ती में काम हुआ है, बाकी बस्तियों में काम नहीं हुआ, इसलिए वो शिकायत कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए तो वो शिकायत। बच्चा जब रोता है तो माँ दूध पिलाती है कि नहीं? हमको समस्या है, आओगे जाओगे, बेचारे एक साथ तो सबका काम नहीं कर सकता ना पार्षद। आदरणीय, कोई समस्या है तो बता दीजिए, अन्यथा तारीफ करने के लिए तो हम बाकी लोग हैं ही। और कोई सज्जन या हमारी बहनें जो है कुछ शिकायत अगर हो या वार्ड को लेकर कोई सुझाव भी हो, केवल शिकायतें नहीं। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए मान भाव, आप बैठ जाइए। केवल शिकायत नहीं, अगर कोई सुझाव भी हो, केवल शिकायत नहीं, अगर कोई सुझाव भी हो कि इस वार्ड में और क्या बेहतर हो सकता है, तो आपकी जनप्रतिनिधि यहाँ पे सुझाव भी आप यहाँ पे दे सकते हैं इस मंच के माध्यम से। बोलिए नीलम जी, कुछ सावित्री जी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं अपने वार्डवासी से निवेदन करती हूँ कि समस्या के साथ साथ एक सुझाव भी दीजिए कि आपके यहाँ पे कैसा काम होना चाहिए और क्या अच्छा होगा तो कैसा करना चाहिए, उसको लेकर के आज ये समस्या, आप लोगों के समस्या को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप अपना शिकायत के साथ साथ अपना सुझाव भी बताइए। इधर इनको माइक दे दो। बहुत सारे लोग पीछे से बोलना चाह रहे हैं कि गंदगी की जो समस्या है और वो गड्ढे को लेकर ही परेशानी है मैम ज़्यादा, कब तक वो इस चीज़ें ठीक हो जाएंगी, यही सब जानना चाह रहे हैं। और अगर आप वेट करेंगे कि जल योजना चल रही है, पाइपलाइन बिछेगी, तब तक तो और गंभीर की शुरुआत हो गई है। सर अपना नाम। त्रिभुवन अग्रवाल, मैं एक व्यापारी वर्ग से हूँ। चूँकि कटोरा व्यापारी संघ बहुत बड़ा ये है, वहाँ पे निगम द्वारा आसपास कहीं भी सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है। आने वाले जो कस्टमर हैं उनको भी बहुत तकलीफ होती है, महिलाओं को भी, पुरुषों को भी, बुजुर्गों को भी, बच्चों को भी। तो मैं पार्षद से निवेदन करता हूं कि वहां जगह देखकर आसपास एक सुलभ शौचालय और सुरक्षा के लिए दोनों तरफ कम से कम सीसीटीवी कैमरा जरूरी है, क्योंकि आए दिन अपराध जो है बढ़ते जा रहे हैं। व्यापारी वर्गों की सुरक्षा एवं आम जनता की सुरक्षा के लिए वहाँ पे यदि सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था की जाती है तो इसके लिए मैं पार्षद से बहुत अनुरोध करता हूं कि इस पर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द इस का निराकरण करें। नीलम जी, व्यापारी वर्ग की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, खासतौर पे क्राइम को लेके। तो एक सीसीटीवी जिस तरह से शहर में एक योजना बनाई गई थी, अगर आपके यहाँ ये सीसीटीवी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, चूंकि व्यापारी क्षेत्र है आपके यहाँ, तो काफ़ी गंभीर समस्या कह सकते हैं इसको। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत अच्छे सुझाव भी दिए मुझे। मैं आपके बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि महिलाएं आती हैं व्यापार के लिए, वहाँ पे बहुत समस्या होती है। अगर मैं चाहती हूँ कि अगर आपके नज़र में भी अगर कोई जगह आपको दिखता है तो आप मुझे प्लीज़ बताएंगे, मैं उसके लिए तत्पर रहूँगी कि वहाँ के शौचालय के लिए मैं व्यवस्था तुरंत करवा सकूँ। और सीसीटीवी का है प्रस्ताव, मैंने अपने पूरे वार्ड के लिए दे रखा है सीसीटीवी का प्रस्ताव। और आप लोग जैसे ही मेरे यहाँ प्रस्ताव पास होता है, मैं पूरे अपने वार्ड में, आकाशवाणी क्षेत्र में, श्याम नगर में, कटरा तालाब एरिया, सारे एरिया में सीसीटीवी लगाने का मैंने सोच रखा है। जी जी, खड़े हो जाना। नहीं, मैं समझ रही हूँ उस बात को, मैं वही बोल रही हूँ। मैं खुद अपने नज़रों से देखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि व्यापारी वर्ग हमारे यहाँ तो सिविल लाइन एरिया है कि जगह की बहुत ही कमी है। अगर आप लोगों को भी कोई दिखती शासकीय भूमि तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसके लिए पूरी भरपूर कोशिश करूँगी वहाँ शौचालय का निर्माण जल्द से जल्द करवाऊँ। अपना नाम बताइएगा, कहाँ है? मेरा नाम हेमा सागर है और मैं ये सुझाव देती हूँ दीदी आपसे, हाँ, कि जो काली मंदिर के पास जो नाला है जी,
वहाँ पे कंटिन्यूस सट्टा चल रहा है, ये आपको पता होगा। वो जल्द से जल्द खत्म कीजिए, क्योंकि माहौल इतना गंदा है वहाँ का, इतना गंदा है क्योंकि बस्ती के सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है दीदी, ये खत्म होना चाहिए। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर वहाँ पे सट्टा चल रहा है, कभी आपने पुलिस को, यहाँ पे जो थाने हैं, बहुत दिए हैं, जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं, उनको कभी आपने शिकायत की? बिल्कुल, बहुत दिए हैं, पूरे मोहल्ले वाले जाके दिए हैं। आपको एक और बता दूं कि अगर मान लो ये लोकल स्तर पे, थाना प्रभारी स्तर पे नहीं सुनी जाती आपकी बात, अब सीधे आपके पास एसपी, आईजी, ये तमाम चीजें जो है सारे हेल्पलाइन मौजूद हैं। हम लोग कार्रवाई किए हैं, सिविल लाइन थाने में भी गए हैं और कई बार सावित्री दीदी के पास भी गए हैं, और वो हमारे साथ महिलाओं को लेके गए हैं। नीलम जी, और एक बात जो सुलभ है आकाशवाणी में, वहाँ जब बनाया गया था तो बोला गया था कि पानी की सुविधा दी जाएगी। वो पाइप है लेकिन पानी की सुविधा अभी तक नहीं है, और इतनी गंदगी आप खुद जानते हैं। बिछ रही है वहाँ पे भी पाइपलाइन अलग है। नहीं, वही पाइपलाइन है, वही पाइपलाइन जाएगी वहाँ पे। तो लोग बिना पानी के जा रहे हैं, वहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं। पाइपलाइन तो बिछ रहे हैं ना दीदी, जब तक नहीं बिछेगा तब तक आप लोग भी जनता हो, आप लोगों को भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग ही अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, अपनी सफाई का ध्यान रखेंगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि बिना पानी के सुलभ में कोई मतलब नहीं है जाना। आज तक ऐसे ही चलते आ रहा है, लेकिन मैंने वहाँ पे उस सुलभ में पाइपलाइन बिछाने का निर्णय लिया है और उस कार्य को मैं पूर्ण करूंगी। बहुत जल्दी कीजिए ना, ये हम लोग बहुत जल्दी करने का पूरी तरीके से प्रयास कर। सवाल जवाब का दौर चलता रहेगा, लेकिन एक हमारी इस जो पूरे कार्यक्रम है उसकी एक परंपरा है कि हम जो आप लोगों में से बीच में जिन्होंने अपने वार्ड के लिए और लोगों के लिए जो सराहनीय कार्य किया है, हम उनको अपनी तरफ से एक पुरस्कार देते हैं और एक सम्मानित करते हैं। हम खुद भी गौरवान्वित महसूस होते हैं ऐसे लोगों का सम्मान करके। तो एक सवाल जवाब का दौर चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे पाठक हैं, हरिभूमि के आईएनएच के जो दर्शक हैं, उनके लिए भी हमने एक यहाँ पे पुरस्कार की व्यवस्था की है। तो उस परंपरा का भी पहले हम निर्वहन कर लें। मैं चाहूँगा कि आप में से बीच के जो लोग हैं पुरस्कृत हो रहे हैं, तो टीम से मैं चाहूँगा कि वो पुरस्कार की जो मैं नाम लेते जाऊँगा, आप में से जो वार्ड के लोग हैं, सवाल जवाब इसके बाद भी जारी रहेगा। चंदन तांडी यहाँ पे हैं मौजूद, बैठ जाइए ना, बैठिए ना, आपके पास आएंगे, हम माइक लेके आपके पास आएंगे, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है आपको, आप बैठिए ना, आपके पास माइक लेके आएंगे हमारे जो प्रतिनिधि, आप बैठिए। चंदन तांडी जी यहाँ पे हैं मौजूद, उनके घर से अगर कोई है चंदन तांडी के घर से, आइए। सफाई मित्र में लोगों को इन्होंने जागरूक करने के लिए पॉलीथीन का वितरण किया था, इसके लिए हम इनको अपनी संस्था की ओर से आप दोनों जनप्रतिनिधियों से मैं अपील करूंगा। पहला पुरस्कार यहाँ पे अशोक राजपूत हो जाता है, अगर वो अशोक जी यहाँ पे हैं तो अपना पुरस्कार ले लें, और अगर यहाँ पे नहीं आ पाए तो कार्यालय से अपना पुरस्कार ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा विनायक पैलेस अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो अपना पुरस्कार ले जाएं, और अगर यहाँ पे नहीं आ पाए हैं तो उनसे निवेदन है कि हरिभूमि कार्यालय आके अपना पुरस्कार वो ग्रहण कर सकते हैं। राजेश तिवारी जी, ये 3 हमारे विजेता हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग कार्यालय आके अपना पुरस्कार ग्रहण कर लें, और इससे पहले कि कार्यक्रम का हम समापन करें, मैं चाहूँगा दोनों जनप्रतिनिधि जो हैं अपनी अपनी बात एक बार वार्डवासियों से क्या आप कहना चाहेंगी। कार्यक्रम के समापन में मैं अपने वार्डवासियों में से ये कहना चाहती हूँ, अभी तक के मैं नीलम जगत, आप लोगों की चुनी हुई पार्षद, आप ही लोगों की जनप्रतिनिधि, मैं अपने तरह से पूरी प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों के पूरे समक्ष खरा उतरूँ, और आप लोगों ने जो भी मुझसे आशाएं अपेक्षाएं रखी है वो सारी आशाएं अपेक्षाओं को पूरा करूँ। और मैं अपने पूरे टीम, मेरी पूरी नगर निगम की टीम, मुझे महापौर, मेरे मुख्यमंत्री जी, सारे लोग मेरे साथ में हैं, वो भी मुझे सब पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं कि अपने वार्ड की जनता, अपने वार्ड के लोगों को हर तरीके से उनकी जो भी कामनाएं हैं, उनकी जो भी वार्ड में समस्या है, सारी समस्याओं को समाधान कीजिए करके, और मैं उन समस्याओं में खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे वार्ड में कुछ पाइपलाइन की समस्या है आकाशवाणी क्षेत्र में, वही बस एक मूलभूत समस्या रहे, वही बस समस्या है। उस समस्या को
मैं पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए, ताकि आगे कुछ विगत वर्षों में भी उन्हें पानी की समस्या ना हो, उस समस्या से उनको कभी जूझना ना पड़े, इसलिए मैं यह पाइपलाइन बिछा रही हूँ। और उसमें थोड़ी विलम्ब हो रही है, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ और उनकी समस्याओं को पूरी तरीके से मैं निवारण करूँगी। और पानी की तो कभी समस्या नहीं होगी आकाशवाणी उत्कल बस्ती में, क्योंकि वह पाइपलाइन ऐसे बिछ रही वहाँ पे, 4 इंची पाइपलाइन बिछ रही वहाँ पे कभी भी बिल्कुल आगे विगत कई वर्षों तक पानी की समस्या ना हो। और मूलभूत समस्या जो सफाई रहती है, सफाई के लिए भी पूरी मेरी टीम जाती है। जहाँ भी अगर ना पहुँचता है मेरे वार्ड वासे मुझे ज़रूर कॉल करें, मैं उनकी समस्याओं को सुनूंगी और वहाँ मैं तुरंत उनके समस्या का निवारण करूँगी। और रही बिजली की समस्या, जहाँ भी बिजली की भी समस्या, मैंने कुछ जगह पे पोल की भी आवेदन दे रखा है। अगर पोल की भी लाइट, अगर पोल की भी समस्या है तो उस समस्या का भी हम समाधान कर रहे हैं। जहाँ भी अगर लाइट गोल है या बंद है बताते हैं, हम तुरंत भेजते हैं निगम से फ़ोन करवा के लेबर को कि वहाँ की कोई समस्या ना हो, मेरे वार्ड के लोग कोई अंधेरे में ना रहे, कोई भूखे ना रहे, या कोई समस्या, कोई सफाई की समस्या से ना जूझे करके पूरी तरीके से प्रयास कर रही हूँ। लोगों ने बताई है वो जल्द से जल्द सुलझे। बहुत बहुत शुक्रिया बोलने के लिए मैम। एज अ विपक्ष आप क्या कुछ कहना चाहेंगी कार्यक्रम? आप INH की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि समापन का समय हो गया है और इतना अच्छा कार्यक्रम जो यहाँ पर रखा गया जिससे जनता अपनी बात को रख सकी, ऐसा कभी होता नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ है। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ में मेरी जनता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार मुझे शुरू से मिला और अभी तक के मिलते आ रहा है। मैं आप लोगों के लिए हमेशा आधी रात को भी आपके समस्या, आपके कोई भी दुख में, तकलीफ में मैं खड़ी हूँ और हमेशा खड़े रहूंगी। और ऐसे ही प्यार, चूँकि मुझे इतने सारे लोगों का आज पूरे सिविल लाइन वार्ड का, भले मैं पार्षद नहीं बनी, लेकिन क्या हुआ, उससे बढ़कर आप लोगों का जो सम्मान मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल को खुशी मिलता है कि आज भी मुझे आप पार्षद से बढ़कर मानते हैं और हर दुख और परेशानी में मुझे आपके सामने में बुलाते हैं। तो मैं इसीलिए, और कभी भी मेरी जरूरत किसी भी चीज में पड़ेगी तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। आप लोगों ने यह सम्मान मुझे दिया, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ में INH की टीम और हरिभूमि परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चलिए, और उम्मीद यही भी है कि हरिभूमि और INH ने एक जो कोशिश की है वो सफल हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन आम जनता का इसमें भला होना चाहिए। मकसद यही होता है चुनाव कराने का, जो मुद्दे हैं वो जनप्रतिनिधि समझे और जब सत्ता में आए तो उसे सॉल्व करे या लोगों को उसके लिए मोटिवेट करे, जागरूक करे और अपने वार्ड को आप लोग भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो INH और भूमि, इसके अलावा हमारे स्पॉन्सर है राधा मार्केटिंग और शुभम के मार्ट, इसके माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आगे भी हम दूसरे वार्डों में जाएंगे, वहां की समस्या सुनेंगे और खबरों के लिए आप देखते रहिए INH 24/7 और हरिभूमि पढ़ते रहिए खबरों के लिए। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे शुभम की मार्ट, सबसे अच्छा सबसे सस्ता, RGL राधा मार्केटिंग।